अब साहब ये फरमाइएगा, ये जो क्रैकडाउन किया गया है इससे डॉलर की उड़ान अब थम गई है। अब पाकिस्तान के अंदर मुस्तकबिल के अंदर आप क्या देख रहे हैं? डॉलर मजीद कितना नीचे आ सकता है जो इकदाम इस वक्त हालिया दौर में किए जा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। इस क्रैकडाउन को आप हाँ ये डॉलर के लिए है, ये इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट को रोकने के लिए है, ये हमारा ईरान और अफ़गानिस्तान बॉर्डर्स पे स्मगलिंग को रोकने के लिए है। तो इसको आप सर्जरी समझें कि ये एक सर्जरी है जो कि आपके क्रॉनिक इश्यूज थे। हमें पता है कि होर्डिंग हो रही थी, हमें पता है कि अफ़गानिस्तान और ईरान में हमारी ग़ज़ाई अजनास जो हैं वो जा रही थी, अफ़गानिस्तान में डॉलर्स जा रहे थे, बिजली चोरी होती है। तो उसके लिए सर्जरी तो होगी, लेकिन हर सर्जरी के बाद एक फॉलोअप होता है मेडिसिन का, यानी रिफॉर्म्स का, कि जब तक आप वो जो अंडरलाइंग जो रीजंस हैं जिसकी, या वो जो एलिमेंट्स हैं जो कि ये सारा कुछ कर रहे थे, या वो वजूहात हैं, जब तक वो वजूहात एड्रेस नहीं होंगी तब तक इसको सस्टेन करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। जाहिर है कि हुकूमत के पास और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास करने के लिए और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पे उनको फोकस करना है। तो सिर्फ बैठ के बिजली चोरों को नहीं पकड़ सकते, या हर वक्त वो मनी चेंजर जो हैं उनको मॉनिटर नहीं कर सकते। अच्छा, अब सब यहाँ पर ये फरमाइएगा, बड़ी रियलिस्टिक आपने बात की है कि जब तक हम अपनी गलती को तस्लीम नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये फरमाइएगा क्यों हमने इस नहज पर पहुंचने दिया मामलात को कि पानी सर से गुजर जाए तो फिर इकदाम करें? इससे पहले भी हुकूमतें रहीं, इससे पहले जो है मुंतखब हुकूमतें थी, उनकी जानिब से ये इकदाम क्यों नहीं किए गए? देखिए, इसमें लीड कैप्चर जो है वो भी शामिल है, इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो भी शामिल हैं। यानी जब हम चीनी की बात करते हैं तो हम सबको मालूम है कि तमाम सियासी जमातों से जो मुंतखब नुमाइंदगान आते हैं उनकी सब रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन जो है उसको। अगर हम ये ऑयल की स्मगलिंग की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि उसमें कितने पर्दानशीनों के नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अगर हम डॉलर्स की बात करते हैं तो जाहिर है कि डॉलर ज़ख़ीरा वही कर सकता है जिसके पास रुपए होंगे। यानी $1 के लिए 300 रुपये अगर चाहिए और किसी ने अगर $10,000 ज़ख़ीरा किए या $1,00,000 ज़ख़ीरा किया तो उसके पास उतने रुपए होंगे तो वो ज़ख़ीरा कर सकता, वो मैं या आप तो नहीं कर सकते। तो ये सारे वो लोग हैं जो कि कोट एंड कोट तबका इशराफिया से जिनका ताल्लुक है, जिनको आप एलीट क्लास कह सकते हैं, किसी न किसी तरह से वो मुआशरे में उन एलिमेंट्स में शामिल होते हैं जिन पे हाथ डालना मुश्किल होता है। ठीक है। अच्छा, आप सब ये फरमाइएगा, माजी में भी हमने कमीशंस बनाए, कमेटियां बनाई, टास्क फोर्स बनाई। अब मौजूदा हालात के अंदर भी हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे इकदाम किए गए हैं जो माजी की निस्बत कुछ मुख्तलिफ हैं, लेकिन क्या इन लोगों को जिनकी वजह से ये इकदाम कामयाब हुए हैं उन ताजरों को ये यकीन दहानी कराई गई है कि ये 3 महीने 6 महीने के लिए नहीं बल्कि ये तसलसल बरकरार रहेगा और आइंदा जो भी हुकूमत आएगी, जो भी निज़ाम इस मुल्क के अंदर इस मुल्क को चला रहा होगा, वो इस निज़ाम को, इस पॉलिसी को फॉलो करेगा? उनको ये यकीन दहानी कराई गई है और आपको क्या लगता है कि ये इसी तरह चलेगा? देखिए, अगर ये अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होती है, अगर फॉर एग्जांपल बिजली की आप बात करते हैं तो वहाँ पे रिफॉर्म्स होती हैं हमारे पास कि जो बोर्ड्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के, वो टेक्निकल और रेलेवेंट लोगों पे मबनी हो। अगर हम डॉलर की बात करते हैं और हम इंश्योर करते हैं कि हमारे बॉर्डर्स जो हैं स्पेशली अफ़गानिस्तान, वहाँ से डॉलर नहीं जा पाएगा। अगर हम एक्सचेंज कंपनीज जो हैं उनको रेगुलेशन में लेके आते हैं और जो गैर रजिस्टर्ड शुदा एक्सचेंज के जो अदारे हैं उनकी सरकोबी करते हैं। अगर हम इसमें जो बैंकों का कनाइवेंस शामिल है, और आपको याद होगा कि डार साहब के ज़माने में भी ये रिपोर्ट आई कि कितने बैंक थे जिन्होंने कि अरबा रुपए जो थे वो प्रॉफिट की मद में कमाया डॉलर को उसका रेट आर्टिफिशली इन्फ्लेट करके। तो अगर कुछ एक्शंस होते हैं और अक्रॉस द बोर्ड सबके खिलाफ होते हैं तो यकीनन आने वालों को कुछ कान हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ लैप्सेस आना शुरू हो गए, जैसा कि मैंने कहा कि रिफॉर्म के बगैर ये एक्शन जो है इनको हमें वेलकम करना चाहिए। यकीनन ये वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है और इसकी वजह से रुपया जो है वो
350 पे जाने से बच गया, वरना 350 डॉलर पे हम ओपन मार्केट में आज खरीद रहे होते अगर ये एक्शन ना होता। तो ये बहुत बरवक्त एक्शन है सारे, लेकिन इनको सस्टेन करने के लिए जो इनके रिफॉर्म्स के साथ इनको बैक करना वो इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है। और केयर टेकर सेटअप और जो हमारे इस वक्त तस्करी की आदत है, उनको चाहिए कि मिलके कोई इस तरह का एक रोड मैप दे जाए कि आने वाली कोई भी हुकूमत हो वो उस पॉलिसी पे अमल पैरा हो सके और इसको कंसिस्टेंटली चला सके। अब साहब ये फरमाइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी नई गवर्नमेंट आती है, जो भी नया इक़्तिदार संभालता है, उसकी अपनी पॉलिसी होती है। ना सिर्फ वो सियासी पॉलिसियाँ बल्कि मुआशी तौर पर वो एक नई पॉलिसी बनाता है और जो पिछला जो चला गया होता है उसकी तमाम पॉलिसी को रद्द कर देता है। कितना ज़रूरी है कि हम इस वक्त एक पेज पर बैठें और ऐसे इक़दाम करें ताकि ये जो फ़र्क अभी हमें महसूस हो रहा है ये देरपा हो मुल्क की तरक्की के लिए? देखिए, अगर आप पिछली 3-4 हुकूमतों की बात करते हैं तो एक ही पॉलिसी है, वो PMLN की पहली हुकूमत की, PTI की, PDM की, मौजूदा केयर टेकर की और आने वाली हुकूमत की। और वो पॉलिसी है कि इस वक्त हमें IMF में रहना है। IMF में रहे बगैर आप डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से नहीं बच पाएंगे। और ये सारी चीज़ें जो इक़दाम जो लिए जा रहे हैं, ये वो इक़दाम हैं जो कि IMF अपने हर प्रोग्राम में एडवाइस कर रहा था और पाकिस्तान की हर हुकूमत जो है वो इसको कमिट कर रही थी कि वो ऐसा ही करेगी। अब कोई भी हुकूमत आ जाए, हमें मालूम है कि मार्च में एक नया IMF का प्रोग्राम हमें नेगोशिएट करना है जो कि तकरीबन 3 साल का होगा। तो पॉलिसी जो है वो उसका तवातर तो हमें रखना पड़ेगा। आप IMF के साथ कमिट करके अब ये नहीं कर सकते कि एक ट्रांच ले लें और फिर उसको प्रोग्राम को सस्पेंड कर दें। इस वक्त प्रोग्राम सस्पेंशन यानी हमें अपनी प्लानिंग से ज़्यादा IMF की जो प्लानिंग होगी उस पर हमारा इन्हिसार है। और जब तक हम मिल बैठ कर ये फैसला नहीं कर लेते कि कब तक हम अपनी प्लानिंग को मुस्बत बनाएंगे या मौसर बना सकेंगे, वो जो है मसाइल बरकरार रहेंगे। आबिद सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम तो सूरत हाल के हवाले से अपनी राय से बहुत अच्छी उन्होंने बात की कि ये एक्शन तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इसको हम सस्टेन कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है।